तो वेलकम टू टुडे सेशन। एंड आज का सेशन हमारा बहुत ही पावरफुल सेशन है जो हमें सिखाएगा कि हम धन का चुंबक कैसे बन सकते हैं। कौन कौन चाहता है धन का चुंबक बनना? कौन चाहता है अच्छा। कि भाई धन की बारिश हो, हम चुंबक बन जाएं, पैसा आके चिपके हमारे साथ, हम जितना धन चाहते हैं अपने जीवन में वो आसानी से हम पा पाए, है ना? तो पहले तो आपकी चाहत होनी चाहिए, पहली कंडीशन है ना। अगर किसी की चाहत ही नहीं है, कोई कहे नहीं भाई जितना है बहुत है, जो मिल जाए उसी में गुजारा कर लेंगे, अगर ऐसी है तो फिर आपकी चाहत ही नहीं है ना, आप चाहते ही नहीं हो, तो फिर यूनिवर्स भी कहेगा ठीक है जैसा है ठीक है। तो पहले तो अपने अंदर चाहत होनी चाहिए कि यस आई वांट। जैसे सीमा जी पहले बोलती थी ना, मेरी कोई चाहत ही नहीं है, मैं अपने लिए कुछ चाहती ही नहीं हूं। तो ठीक है, फिर जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। तो पहले तो आप अपने अंदर वो चाहत लेकर आओ कि यस आई वांट, भाई मेरे पास होना चाहिए पैसा। ठीक है, मेरे पति का पैसा है, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत पैसा दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, बट मेरे पास अपना मैं चाहती हूँ। मेरा पैसा होगा, मुझे पता है मैं मेरे को कहाँ खर्चना है, मैं अपनी मर्जी से उसको कहीं भी स्पेंड कर सकती हूँ, कहीं मेरे को डोनेट करना है, कंट्रीब्यूट करना है, कुछ भी करना है वो मैं अपनी मर्जी से कर पाऊंगी ना। तो मेरी चाहत है कि भाई मेरे पास होना चाहिए मेरा, है ना। तो पहले तो आपकी चाहत होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसके बाद हमें एक लिस्ट बनानी है, जो हमने ये बुक शुरू होने से पहले ही करा था। हमने लिस्ट बनाई थी, है ना, अपनी विश यस। लिस्ट, ड्रीम लिस्ट, कि क्या क्या चाहिए यस। आपको, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। तो आपकी वो रिटर्न लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। हाँ, कि आप यस। यूनिवर्स को बता रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो कि ना, एवरीबडी म्यूट, आप यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे हो कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया, आपने अपनी लिस्ट बना ली। थर्ड स्टेप, अब क्या काम करना है? अब आपको खुद को सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज करना है। ठीक है। अब देखो, आप में से किस किस को ऐसा लगता है कि हम मैग्नेट नहीं हैं? भाई हम चुंबक नहीं है, हम नहीं है मैग्नेट। जैसे अभी तक हम बात कर रहे हैं कि भाई हम मैग्नेट हैं, हम मैग्नेट हैं, हम मैग्नेट हैं, जैसी हमारी एनर्जी होती है वही हम अट्रैक्ट करते हैं, अभी तक हम ये बात कर रहे थे। पर किसी के मन में है ये सवाल कि नहीं ऐसा तो नहीं है, कैसे हैं हम मैग्नेट? अगर है तो पूछ सकते हो, अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैग्नेट तो नहीं है हम। देखो, धरती पर धरती पर अगर हम टिके हुए हैं, आज हम अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, तो वो होता है ना लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी आपको खींच रही है अपनी तरफ। तो आप टिक के बैठे हुए हो चेयर पर या बेड पर, जहां भी, नहीं तो आप उड़ रहे होते ना हवा में, है ना। तो ग्रेविटी ने आपको खींचा हुआ है, इसका मतलब आपके अंदर मैग्नेटिक पावर है ना, आपके अंदर मैग्नेटिक पावर है, तभी तो ग्रेविटी ने आपको खींच रखा है। ठीक है, तो इससे क्लियर हो गया कि आपके अंदर मैग्नेटिक पावर है। ठीक है, मान लिया हमने कि हम सब में मैग्नेटिक पावर है। ठीक है, अब हमारी वो मैग्नेटिक पावर हमारे लिए दो ही रास्ते खोलती है। या तो वो हमारे जीवन में वांटेड चीजों को लाएगी, या फिर वो हमारे जीवन में अनवांटेड चीजों को लाएगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब हमारा मैग्नेट अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा, हम्म तो वो हमारे जीवन में वांटेड को लाएगा, समृद्धि को लाएगा, अबंडेंस को लाएगा। और अगर हमारा मैग्नेट नेगेटिवली चार्ज होगा, तो वो हमारे जीवन में अनवांटेड को लाएगा, अनचाहा को लाएगा। ठीक है, और स्केर्सिटी को लाएगा, लैक को लाएगा, गरीबी को लाएगा। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं अबंडेंस, हम चाहते हैं पैसों की दुनिया में हम चुंबक, हमारा मतलब हमारा मैग्नेट अगर पैसों की दुनिया में हमें पैसा चाहिए, तो मतलब हमें अपने मैग्नेट को पॉजिटिवली चार्ज करना पड़ेगा ना पैसों को लेकर। अगर आप पैसों को लेकर नेगेटिव हो, नेगेटिवली चार्ज हो, तो पैसा आपकी तरफ आएगा कि दूर भागेगा? दूर भागेगा। अगर आप नेगेटिवली चार्ज हो, आप चाहते हो भाई मैं पैसों का चुंबक बनूं, पैसों का चुंबक बनने के लिए आपको अपने मैग्नेट को पॉजिटिवली चार्ज करना पड़ेगा फॉर मनी, धन। ठीक है, लक्ष्मी माँ, अगर हम धन को लक्ष्मी माँ बोलते हैं ना, हम पूजा भी करते हैं लक्ष्मी माँ की। तो आप खुद सोचो, धन की देवी लक्ष्मी माँ, जो इतनी वेल ऑफ हैं, सब कुछ हैं, सबको प्रोवाइड करती हैं, तो वो धन की देवी, वो गॉडेस लक्ष्मी किसी ऐसे के साथ रहना चाहेगी जो नेगेटिवली चार्ज्ड है? बैठना चाहेगी उसके पास, रुकना चाहेगी उसके पास?
किसके पास रुकना चाहेगी? जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो खुश है ना, उसी के पास ना। भाई आप अपने ऊपर लेकर देखो, आपको किसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है? पॉजिटिव के साथ कि नेगेटिव के साथ? कोई कोई इंसान होता है ना कि आप उसके साथ से भी गुजर जाओ ना, तो आपको बड़ी अच्छी वाइब आ जाती है एकदम से कि यार इस इंसान में कुछ तो बात थी, कुछ तो था, है ना। और कोई कोई होता है कि आप 2 मिनट उनसे बात करोगे, यार ये कौन आ गया आज, ये किसकी शक्ल देखी थी यार, दिमाग खराब हो गया मेरा, तो दिमाग खराब हो गया, बिल्कुल ही एनर्जी डाउन हो गई मेरी, तो ड्रेन ही हो गई, है ना। तो आप खुद सोचो, लक्ष्मी माँ ऐसे के पास रुकना चाहेगी? हम्म? तो अगर आप चाहते हो कि लक्ष्मी माँ आपके पास रुकें, आपके ऊपर बरसें, तो आपको अपने मैग्नेट को पॉजिटिवली चार्ज करना होगा। ठीक है। हम तो बोलते हैं हर एरिया में, हर एरिया में, क्योंकि आपको अगर हर एरिया में समृद्धि चाहिए, है ना, हमें हेल्थ में भी समृद्धि चाहिए, हमें रिश्तों में भी समृद्धि चाहिए, हमें खुशी में भी समृद्धि चाहिए, और हमें पैसों में भी समृद्धि चाहिए। ठीक है। तो हमें तो हर एरिया में चाहिए, बट अगर हम खाली आज सिर्फ धन की बात करते हैं, तो धन के एरिया में आपको अपने आप को जितना आप पॉजिटिवली चार्ज करोगे, उतना धन आपके जीवन में आएगा। ठीक है। तो उस धन को लेके खुद को पॉजिटिवली चार्ज कैसे करना है, ये हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। ठीक है। हम्म। ये देखो, चाहते हो ऐसे धन की बारिश हो आपके ऊपर? चाहते हो? कौन कौन चाहता है कि ऐसे धन की बारिश हो आपके ऊपर? ठीक है। मैम यस। है ना, यस बोलो, यस मैं चाहती हूँ, यस आई वॉन्ट, आई यस मैं चाहती वॉन्ट। हूँ, आई वांट। है ना। तो अगर चाहते हो, सच्ची में चाहते हो, तो आज के चैप्टर से जो सीखोगे उसको अपने जीवन में उतार लेना। ठीक है। एंड बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। बस जो सीखो उसको ट्रस्ट करके, फेथ के साथ अपने जीवन में उतारते चले जाओ। फिर आप देखना आपके जीवन में धन कैसे आता है, कहां कहां से आता है। ठीक है। देखो, धन का चुंबक, आज के चैप्टर से हम धन का चुंबक बनना सीखेंगे, कि हम मनी मैग्नेट कैसे बन सकते हैं, कि पैसा हमारे पास खिंचा चला है। हम, हमारे अंदर इतनी पावर, हमारे मैग्नेट की पावर इतनी स्ट्रांग है कि पैसा खिंच खिंच के हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है। कैसे होगा आज सीखते हैं। कौन पढ़ेगा आज? हु विल रीड? मैं ही पढ़ रही हूँ मैडम। मैं पढ़ूं? कोई कौन आ रहा है? कोई भी आ जाओ, कोई भी एक जना मैं आऊं? आ देख जाओ, लो कोई। जिसको। हाँ, कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक जना आ जाओ। बाकी सभी अनम्यूट रखेंगे, बस एक जना बाकी सभी म्यूट रखेंगे। यस। हाँ जी। नवा हम्म। दिन, धन का चुंबक। हम्म। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। नाम भी पढ़ना मैडम? हाँ जी। डाइट बॉनहोफर, लुथेरियन संप्रदाय के पादरी। हाँ, तो देखो, कर, अब वो क्या कहते हैं, जो लुथेरियन संप्रदाय के पादरी रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। तो जीवन समृद्ध, जीवन जीवन समृद्ध कब होगा? जब आपके हर एरिया में समृद्धि है ना। अब हम कहते हैं ना, गिटार, गिटार अच्छा ट्यून कब प्ले करता है? जब गिटार, हम गिटार की सारी स्ट्रिंग्स ट्यून्ड होती हैं, तो गिटार अच्छा म्यूजिक प्ले करता है। अगर उसकी एक भी स्ट्रिंग अनट्यून होगी, तो गिटार का म्यूजिक अच्छा नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे ही हमारे जीवन में, अगर हम चाहते हैं हमारे पूरे जीवन में समृद्धि हो, तो हमारे हर एरिया में, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर और मनी, सब में जब वो ट्यूनिंग होगी, जब हमारी कृतज्ञता होगी, तब हमारे जीवन में समृद्धि आएगी। ठीक है। तो आज हम, जब हम कहते हैं हमें धन के एरिया में समृद्धि चाहिए, तो समृद्धि लाने का एकमात्र तरीका है कृतज्ञता, थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस। ठीक है। अगर आप कृतज्ञ हो, तो आप फॉर्मूला याद रखो, बस फॉर्मूला उसको अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है। दिन में एक बार तो बोल ही लिया करो, बोलो, सब लोग बोलेंगे। ठीक है। अनम्यूट मत करना, बस बोलना अपने आप से, जिससे आपके कानों को सुनाई दे।
जब आप मुंह से बोलो तो आपके कानों को सुनाई देता है, ठीक है। अगर अ- बोलो, मुंह से बोलना है सबने, सबने। मैं अभी अ- एक मिनट आपको भी म्यूट कर रही हूं, ठीक है। सबने मुंह से बोलना है जिससे आपके कानों को सुनाई दे, ठीक है। बोलना है सबने, अगर मैं शुक्रगुजार होंगी या होऊंगा तो मुझे और दिया जाएगा। अगर मैं नाशुक्री हुई तो जो मेरे पास है वो भी मुझसे ले लिया जाएगा, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूला को याद रखना है आपने, और ये हर फील्ड में अप्लाई होता है। तो कृतज्ञता, शुक्राना करना ही आपके जीवन को समृद्ध बनाता है, ठीक है। हाँ जी, पढ़ेंगे अब आप, अनम्यूट करेंगे। ठीक है। हम्म। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध हो या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायतें करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। हाँ, तो आप देखो, ये लॉ तो ना हर फील्ड में है। यहां पर हम धन की बात कर रहे हैं, पर हर फील्ड में जितनी आप कृतज्ञता करोगे उतनी समृद्धि मिलेगी और बढ़ेगा। जितनी आप शिकायत करोगे उतनी गरीबी, चाहे वो पैसे में, चाहे वो हेल्थ में, चाहे वो रिश्तों में, उतनी वो घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, ठीक है। तो आज के बाद आपको अवेयर रहना है, ठीक है, कि आपके मुंह से अगर कंप्लेंट निकल रही है तो क्या आप अवेयर हो, ठीक है। और मैंने उसका आपको वो बताया हुआ, अपना एक जार बना लो जिसमें पैसे डालते रहना, उससे देखना कितना फर्क पड़ेगा। यस। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर देखो, अब एक मिनट, जो आज हम प्रैक्टिस सीखने वाले हैं ना, आज का जो हम जादुई अभ्यास करने वाले हैं, तो वो ना दो तरीकों से काम करता है। दो तरीकों से कैसे काम करता है, उससे आपकी जो पावर है ना, पावर पैसे को अट्रैक्ट करने की डबल हो जाती है। कैसे? कि भाई, आज के प्रैक्टिस से हम ये सीखेंगे कि हम शिकायत नहीं करेंगे, ठीक है। तो शिकायत नहीं करेंगे, तो पहले जब हम शिकायत कर रहे थे तो हम गरीबी को अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो जब हमने शिकायत करनी बंद कर दी तो हमने वहां से एक रास्ता क्लोज किया जो गरीबी की तरफ लेकर जा रहा था हमें, हमने एक तो वो क्लोज किया। दूसरा, अब हम शिकायत की जगह कृतज्ञता कर रहे हैं, और कृतज्ञता हमें कहां लेके जाती है? अमीरी की तरफ, दौलत की तरफ। तो हम्म, हमने दोनों तरीकों से वो काम करता है, और इवेंचुअली आप अपने जीवन में दौलत के जादू को होता हुआ देखते हैं, ठीक है। हम्म। अधिकतर लोगों को अधिकतर लोगों को ये लगता ही नहीं कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं। लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है, तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी बारी आती आती है, यस, ठीक है। देखो क्या होता है ना, ज्यादातर लोगों को अगर पूछेंगे ना कि भाई आप धन संबंधी शिकायत करते हो, तो कहेंगे नहीं नहीं, धन को लेके थोड़ी ना शिकायत करते हैं, धन को लेके क्यों करेंगे शिकायत, धन तो हमें अच्छा लगता है, हम उसको लेके क्यों शिकायत करेंगे। है। क्योंकि हम अवेयर ही नहीं होते कि हम धन को लेके कितनी शिकायतें कर रहे होते हैं। हमारे मन में विचार चल रहे होते हैं। देखो, बोलने से हो सकता है आप उतनी ना करते हो, पर आपके विचार, और आप कॉन्शियस नहीं होते विचारों को लेकर। आपके एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, 60,000। तो हम 60,000 थॉट्स को लेकर अवेयर थोड़ी ना होते हैं। आप किचन में खाना बना रहे हो, आपको खुद नहीं पता होगा आप कहां से कहां पहुंच चुके हो विचारों में, आपको नहीं पता चलता, ठीक है। क्योंकि Yes. विचार आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं।
तो हम कितनी बार विचारों में क्या कर लेते हैं, शिकायत कैसे कर लेते हैं। भाई हमने किसी और का धन देखा, किसी ने, पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली, ठीक है, आपके मन में आया यार एक गाड़ी और आ गई, अब बताओ, पहली पार्किंग की समस्या थी, पहली नहीं जगह मिलती थी, ये और ले आए एक गाड़ी और, बताओ अब और लड़ाइयां होंगी यहां पर। हमने शिकायत, गाड़ी कहां से आई थी, पैसों से आई थी ना, शिकायत, है ना। तो ऐसे ना हम अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली हम बहुत शिकायतें अपने विचारों में करते रहते हैं। किसी की कोई चीज देख के, किसी ने कोई अच्छी ज्वेलरी पहन ली, कुछ अच्छा साड़ी पहन ली, कपड़ा पहन लिया, कोई इंटरनेशनल ट्रिप पे चला गया, हमारे मन में ईर्ष्या, यार ये तो जाते रहते हैं, हम तो जाते ही नहीं है, मेरा तो पति लेके ही नहीं जाता, देखो इनका पति कहाँ कहाँ घुमाता रहता है इनको, है ना। मन में ईर्ष्या आ गई, हो गया, बैंड बज गया, ठीक है। तो कितने हम विचारों में शिकायतें करते हैं। और आज भाई आपसे अगर पूछें, अगर मैं आपसे पूछूं भाई आप धन को लेकर शिकायत करते हो, आप कहोगे नहीं मैडम मैं तो नहीं करता, मैं तो नहीं करती। फिर मैं कहूंगी फिर तो ठीक है, फिर तो आपके पास धन सही सलामत होगा, फिर तो आपको और क्या चाहिए, भाई आप शिकायत नहीं करते थे तो आपको तो मिल गया ना, बहुत धन होगा आपके पास। आप कहोगे नहीं नहीं धन भी चाहिए मुझे, धन तो इतना नहीं है मेरे पास। तो नहीं है का मतलब ये है कि आपने शिकायतें कर रखी हैं, ठीक है। उसमें मैं भी आ गई, मैं ये नहीं कहूंगी मैं बिल्कुल भैया, मैं बिल्कुल मैं ऐसी, मैं भाई मैं भी इंसान हूं, मैं भी इंसान हूं, मैं भी गलतियां करती हूँ, ठीक है। तो मैंने भी कर रखी हैं शिकायतें, है ना। तो बट ठीक है, जो हमने पास्ट में किया हमें नहीं पता था, हमारी कंडीशनिंग ऐसी थी, आज हम सीख रहे हैं ना, आज हम सीख रहे हैं, हम खुद पर काम कर रहे हैं, और इवेंचुअली हम अपने आप को बदल लेंगे, हमारे ही हाथ में है बदलना, ठीक है। तो हमने अगर विचारों में भी धन को लेकर शिकायत की है, तो हमने अपने मैग्नेट को नेगेटिवली चार्ज किया है, ठीक है। और सबसे ज्यादा शिकायत पता कब होती है धन को लेकर, सबसे ज्यादा जब हमें कोई पेमेंट करनी होती है, जब हमें किसी को पैसा देना होता है। मान लो आप कोई चीज खरीदने गए हो, आपने ले ली, पसंद आ गई, अरे नहीं नहीं भैया ये तो बहुत महंगी लगा रहे हो आप, ये तो बहुत महंगी लगाई हुई है, नहीं 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 नहीं, कम करो कम करो कम करो, रेट कम करो, रेट कम करो। सब्जी वाले से सब्जी लेने गए, नहीं नहीं भैया नहीं नहीं, 20 रुपए पाओ नहीं, मैं 15 रुपए दूंगी आपको, 15 रुपए, 15 रुपए लगाओ, ठीक ठीक लगाओ, ठीक 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 ठीक, ठीक है। और वो 5 रुपए बचाने के चक्कर में आपको नहीं पता कि आपने कितनी अपनी समृद्धि को आने से रोक दिया, वही ना का सच। ठीक है। तो देखो, बार्गेनिंग करना, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बुरा है, ठीक है, बट बार्गेनिंग, आप देखो ना, आप मॉल जाते हो, हम्म, गुच्ची का बैग लेकर आते हो, एमके का बैग ले आते हो, कोच का बैग ले आते हो, तब करते हो क्या बार्गेनिंग, तब बोलते हो क्या उनको कि नहीं नहीं भैया 50,000 का क्यों लगा रखा है, 20,000 का लगाओ ना, 50,000 का क्या लग गया इस बैग में ऐसा, बोलते हैं हम वहां पर, जो प्राइस टैग होता है चुपचाप ले आते हैं। सब्जी वालों से क्यों करते हैं हम, हम्म, रिक्शे वाले से क्यों करते हैं हम, जो इतनी मेहनत करते हैं सारा दिन, उस 5-10 रुपए से आप इतने अमीर बन जाओगे बचा के, सोचो, ठीक है। तो जब आप ये छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए बार्गेनिंग करते हो ना, तो वो आपकी क्या फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, लैक की फ्रीक्वेंसी। लैक, भाई आप, आपका क्या थॉट है, भाई मेरे पास है नहीं, मतलब मैं कम है, कम है, तो आप खुद सोचो, जो वेल्दी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, क्या वो ये 5-5 10-10 रुपए के लिए बार्गेनिंग करते हैं क्या, उनकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, अबंडेंस की, अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी। हम अपने आप को अबंडेंट मान रहे हैं, भाई हम अबंडेंट हैं और हम अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में हैं, तो हम अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम लैक की फ्रीक्वेंसी में हैं तो हम लैक को अट्रैक्ट करेंगे। हम्म। तो हम्म, आप आज के बाद ये छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए बार्गेनिंग करना बंद कर दो, ठीक है। अगर आपको लग भी रहा है ना कि वो नाजायज मांग रहा है, कितने मांग रहा है, कितने मांग लेगा, चलो सब्जी वाला, रिक्शे वाला कितने नाजायज ले लेगा आपसे, 10 रुपए फालतू, 20 रुपए फालतू, 30 रुपए फालतू, 50 रुपए, 100 रुपए, बताओ और इससे ज्यादा कितने ले लेगा वो, सही बात है। हम्म? इतना ही लेगा ना। तो आज के बाद अगर आपको लग भी रहा है ना अंदर मन में कि भाई वो मेरे से ज्यादा मांग रहा है, आप उस पैसे को ब्लेस करके दे दो, भाई इसके जीवन में जाए और इसके जीवन में खूब खुशियां लेकर आए। हम्म, आप वैसे भी तो डोनेट करते होगे ना, थोड़ा बहुत, हाँ। तो
तो आप ये इस फीलिंग के साथ दे दो कि भाई इसके जीवन में खूब खुशियां आए, बजाय उस समय नेगेटिव, अपने आप को नेगेटिव करके वो 5 रुपए तो आपने बचा लिए और आपको नहीं पता आप कितना पीछे चले गए, और जो आपके जीवन में पैसा आ रहा था वो भी वापस मुड़ गया। ठीक है, तो हम सबसे ज्यादा शिकायत तब करते हैं जब हमारे को भुगतान करने की बारी आती है। आज आपको कोई ईएमआई भरनी है, ओहो यार फिर आ गई ईएमआई भरने की डेट, यार यार ये बिल, इतना इतना बिल आ जाता है, अभी तो बिल भरा था, महीना बीत भी गया, फिर आ गया बिल। बच्चों का आ गया सीगा। एवरीबडी म्यूट। बच्चों की फीस पे करनी है, इतनी इतनी फीसें लगा रखी हैं स्कूल वालों ने भी, कमाल ही कर रखा है बिल्कुल ही। ठीक है, फिर फीस बढ़ा दी, ये कर दिया, फिर अब फीस पे करनी है। मतलब जब खर्चे की बात आ जाए आपका रोना पड़ जाता है। और यही कोई आके आपको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दे जाए तो आप बड़े खुश होते हो, वाह 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 वाह, तब तो नहीं होता कि भाई क्यों दे गया 50,000 रुपए एक्स्ट्रा। तो राइट। हमारी फ्रीक्वेंसी लेते टाइम कुछ और होती है और देते टाइम कुछ और होती है। यस और नो? कौन कौन कोई है यहां पर जो इस बात से एग्री नहीं करता? कोई है तो बताओ, जो भी ये कहता हो नहीं मैं एग्री नहीं करता इससे, कि हमारी लेते टाइम कुछ और होती है और देते टाइम कुछ और होती है, स्टेट ऑफ माइंड, फ्रीक्वेंसी। तो जो आपकी देते टाइम फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो ही आपको पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज करती है। भाई लेते टाइम तो हम पॉजिटिवली होते ही हैं, वो तो है ही नेचुरल। भाई कोई है ऐसा जो लेते टाइम नेगेटिव, क्यों आ गया है पैसा मेरे पास, क्यों आ गया मेरे पास, क्यों आया ये, होता है कोई ऐसा यहां पर? भाई लेते टाइम तो हम हैं ही पॉजिटिव, है ना। देते टाइम आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, वो ही आपको पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज करेगी। और ये सीक्रेट है, सीक्रेट, सीक्रेट। और ये सीक्रेट जिसको पता है ना, वो ही आज वेल्दी है। ठीक है, जापान का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, इंटरव्यू में उससे पूछा गया, एंड वो बहुत ही गरीब परिवार से था, एंड टुडे ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन जापान। तो उनसे पूछा गया भाई आपने ऐसा क्या किया। और हर सफल इंसान ना अपने जीवन का मंत्र जो वो यूज करते हैं जरूर बताते हैं, क्योंकि हम्बल होते हैं। देखो जो जितनी ऊंचाई पे जाता है ना वो उतना हम्बल, कहते हैं ना पेड़ झुकता है फल देता है, पत्थर खाकर भी पेड़ फल देता है ना। तो जो इंसान जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, सफल इंसान जो होते हैं ना, वो हम्बल होते हैं, हम्बल। वो ऐसा नहीं होता, उनको होता है अगर मैंने कुछ बनाया है, मैंने कुछ पाया है और मेरे को कोई चीज पता है तो मैं इसको दूसरों में बांट के जाऊं। उसको ये नहीं होता मैं अपने साथ ही लेके मर जाऊं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वो बताते हैं, बांटते हैं। तो उनसे पूछा जब गया तो उन्होंने बताया कि मैंने अपने जीवन में एक मंत्रा को अपनाया। और वो मंत्रा था एरिगैटो इन एरिगैटो आउट। ठीक है, एरिगैटो का मतलब होता है थैंक यू। हम्म तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में जब जब पैसा मेरे पास आया, थैंक यू इन, पैसा गया, थैंक यू आउट। ये नहीं कि जब जा रहा है तो मैं रो रहा हूं और आ रहा है तो मैं खुश हो रहा हूं, नहीं, आते हुए भी थैंक यू, जाते हुए भी थैंक यू। और ये राज था उनकी सफलता का। एवरीबडी प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ प्लीज रिक्वेस्ट है, म्यूट म्यूट। ठीक है, अब जैसे जब हम सांस लेते हैं, वेन वी ब्रीथ, अब भाई सांस अंदर गई, सांस बाहर गई। अब बाहर जाते हुए हम ये तो नहीं सोचते हाय हाय सांस की शॉर्टेज हो जाएगी, पता नहीं अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, सांस को इकट्ठा करके रख लेती हूं, ऐसा तो नहीं सोचते। सोचते होगे किसी ने लॉकर बना रखे क्या सांसों को रखने का? हमें पता है सांस बाहर गई है, आ जाएगी वापस। ठीक है, ऐसे ही आज जो पैसा आपके पास से जा रहा है ना, वो आपके पास जरूर लौट के आएगा। ये नियम है, आपके पास जरूर आएगा लौट के। वो मनी सर्कल है, सर्कल। और क्या कानून क्या कहता है, वॉट गोज अराउंड कम्स, ये कहता है ना कानून,
व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपको मैं तो पैसा दूंगी नहीं, फिर आएगा कहां से? हम्म। जब आप पेमेंट करोगे, पैसा दोगे, तभी तो वो आएगा। आपको नहीं जी, मैं नहीं करूंगी पेमेंट, मैं नहीं करूंगी, फिर नहीं आएगा। बैठे रहो, जितना है उसको लेके बैठे रहो। ठीक है। तो आज के बाद अगर आप खुद को धन का चुंबक बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके जीवन में भर भर के पैसा आए, अबंडेंस हो, समृद्धि हो, तो आज के बाद पेमेंट देते हुए आपको खुशी खुशी पैसे को ब्लेस करके पेमेंट करनी है। इस बात को चाहे आप दीवारों पे अपने पे बड़े बड़े लिख लो, चाहे अपनी कॉपी में लिख लो, कहीं भी लिख के रख लो इसको, और इसको एज चैलेंज आप अपना लो। अगर कोई यहां पे चैलेंज लेने को तैयार है, कोई इस बात को चैलेंज करने को तैयार है, भाई हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, ले लो चैलेंज। ठीक है, टेक इट एज अ चैलेंज, करके देखो ना। मैं कहती हूँ जो भी बातें ये बुक बता रही है या मैं बोल रही हूं, मत विश्वास करो। मैं नहीं कह रही कि भाई विश्वास करो तुम, मैं बोल रही हूं इसलिए विश्वास करो। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं कह रही हूं आप एक्सपेरिमेंट की तरह लेके देखो कि ये काम करता है कि नहीं करता। ठीक है। और आप सोचो भाई हम तो क्लास में आ गए, हमने सुन लिया, अब सब हो जाएगा। नो, आपके करने से, आपके एक्शन लेने से। जिम जाओगे, मशीन्स पे बैठोगे, चलाओगे, एक्सरसाइज करोगे तो मसल्स बनेंगी। मैं जिम जाऊंगी, मैं वहां एक्सरसाइज करूंगी, मुझे देखकर आपकी मसल्स नहीं बनेंगी। ठीक है। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे, और देखो, एक दिन प्रैक्टिस करके कोई मास्टर बना है क्या? एक दिन प्रैक्टिस करके भाई हमने आज कर ली, महीने का कोटा हो गया पूरा। जितने क्रिकेटर्स हैं हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, जितने ओलंपिक्स में स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी देख लो, सिंगर्स हैं सुबह रियाज करेंगे, डांसर्स हैं रोज प्रैक्टिस करेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन है रोज प्रैक्टिस करेंगे, एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे। तो इफ यू वांट टू बिकम अ मास्टर इन दिस, कि आप धन का चुंबक बनना चाहते हो, एवरी डे आपको कोई पेमेंट नहीं भी आ रही ना, देखो अब के बाद पता है क्या करना, घर में जहां पेमेंट करने की बात आए ना, झगड़ा कर लेना एक दिन, नहीं मैं करूंगी पेमेंट, तुम नहीं करोगे, मैं करूंगी पेमेंट, मैं करूंगी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं करूंगी पेमेंट। ठीक है, मौके ढूंढना पेमेंट करने के। और अगर ना मिल रही हो ना कि कोई पेमेंट नहीं करनी, तो 10-10 रुपए जाके दान कराना, कि किसी भी वे में आपके हाथ से जाना चाहिए पैसा। क्योंकि जितना जाएगा उससे ज्यादा लौट कर आएगा। आज जो 10 रुपए जा रहे हैं आपको नहीं पता, वो 1000 बन के आएंगे, लाख बन के आएंगे, करोड़ बन के आएंगे, आपको नहीं पता। वो आप जिस एनर्जी, जिस फीलिंग के साथ उसको भेजोगे, जितनी कृतज्ञता के साथ भेजोगे, उतने ही प्रपोर्शन में लौट कर वो आएगा। जैसे यहां पर अभी एक आएगा सेंटेंस, धोना। जैसे होता है ना, गाय का दूध धोना पड़ता है ना। गाय अपने आप तो नहीं देती कि खड़ी है और दूध मिल रहा है, ऐसा तो नहीं होता। दूध को धोना पड़ता है ना, धोना पड़ता है तब दूध मिलता है ना। तो आप जितना दोहोगे, दोहोगे मतलब जितना ज्यादा कृतज्ञता भरोगे पेमेंट करते हुए, उतना ज्यादा दूध, मिल्किंग, फल आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं एंड में लूंगी, ठीक है। हाँ जी। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायतें करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है
तो आप सामान्य तौर पर आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। तो देखो, यदि अब एक सेकंड, अब रोंडा अपनी बुक में इस स्टेटमेंट को लिख रही है कि आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, वो इतना बड़ा क्लेम कर रही है। ठीक है, इतना बड़ा क्लेम, ये पुस्तक, ये बुक हजारों लाखों लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जिन्होंने भी प्रैक्टिस करी है सबके जीवन में मैजिक हुआ है। तो जब वो इतना बड़ा क्लेम कर रही है, एक बुक में उसने पब्लिश कर दी ये बात, तो कोई झूठा क्लेम तो नहीं होगा ना ये, है ना। और जहां इतने लोगों ने अप्लाई करा है और उनको रिजल्ट मिला है, तो आपसे दुश्मनी है क्या यूनिवर्स को? हाँ, आप लोग उसकी दुश्मन वाली लिस्ट में आते हो? नहीं ना, आप तो फेवरेट हो, तभी तो आज आप यहां पर हो, नहीं तो होते नहीं आज। यूनिवर्स ने भेजा, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। यूनिवर्स ने आपको भेजा है और वो आपका भला चाहता है। और यूनिवर्स चाहता है कि आप धन के चुंबक बनो। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहा है, अब चलना आपका काम है। यूनिवर्स पकड़ के चलना नहीं सिखाएगा, वो आपको रास्ता दिखा देगा, चलना आपको है। ठीक है ना। जब बच्चे छोटे होते हैं हम उनको चलना सिखाते हैं, बट जब वो चलना सीख जाते हैं तो हम उनको सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलते वो खुद हैं। है ना। तो आज हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हमें खुद चलना है, यूनिवर्स हमको सिर्फ रास्ता दिखाएगा। और वो हमें रास्ता बता रहा है बहुत सीधे सरल साफ शब्दों में, कि जब आप उन कृतज्ञता करने लगोगे पेमेंट करते हुए, नाक भोनी सिकोड़ना। जैसे मान लो आपने कोई कपड़े ड्राई क्लीन कराए हैं, ठीक है, और आपको था 300 रुपए का बिल आएगा, पर वो बिल ले आया 350 का। हाँ, अब आप पेमेंट करते हुए नाक मुंह चढ़ा रहे हो, यार क्या है यार, 300 रुपए, 350 रुपए लगा रखे हैं बिना बात के। आप कृतज्ञता नहीं कर रहे। आप ये नहीं सोच रहे भाई मेरे कपड़े घर बैठे बिल्कुल साफ सुथरे होकर आ गए हैं, कितनी अच्छी सर्विस है, मैं उन लोगों की कृतज्ञता करूं, धन्यवाद करूं, भाई मेरे घर बैठे वो मेरे से कपड़े ले गए, कितने अच्छे से साफ करके, कितने अच्छे से पैक करके, हैंगर में टांग के मेरे घर पर ले आए हैं। है ना। हम वो नहीं कर रहे कृतज्ञता, हम उसके लिए शिकायत कर रहे हैं। तो हम फ्लो ऑफ मनी को रोक रहे हैं। तो अब यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि जब आपको ठीक इसका उल्टा करना है, कि जब भी आप पेमेंट करो, ठीक है, आपको एक तो कृतज्ञ होना है, पेमेंट, पैसे को ब्लेस करके देना है। दूसरा, आपको उन चीजों के बारे में सोचना है, सेवाओं के बारे में सोचना है जो आपको बदले में मिली है। भैया आप पैसे ऐसे ही थोड़ी ना दे दोगे किसी को, आप कुछ लिया होगा आपने, तभी तो आप पैसे दे रहे हो। आपने बिजली यूज करी तो आप बिल भर रहे हो। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आप फीस दे रहे हो। आपने सब्जियां खरीदी हैं तो आप पैसे दे रहे हो। आपने राशन लिया है तो आप पैसे दे रहे हो। आप कुछ ले रहे हो तभी तो पैसे दे रहे हो। कोई सेवा, कुछ सामान, कुछ तो ले रहे हो ना बदले में। तो आपको उसके लिए कृतज्ञ होना है। जैसे मान लो आपने सब्जियां ली, ठीक है, अब आपको पैसे देने हैं, तो बजाय भाई बहुत महंगी सब्जियां लगा रखी हैं, इतने इतने रेट लगा रखे हैं, भैया कम कर दो, ये कर दो, वो नहीं करना है। आप पैसा दो, ब्लेस करो कि ये पैसा आज जा रहा है मेरे जीवन से, जिसके भी पास, क्योंकि ये पता है मुझे ये पैसा आज जो मेरे हाथ से जा रहा है ना, ये मेरे पास आना है। ठीक है, एक तो इस फीलिंग के साथ दो कि ये आज तो जा रहा है और ये बढ़ के ही आएगा, बढ़ के मेरे पास आएगा। ठीक है, तो अब ये घूमेगा। ठीक है, कई कई जगह जाएगा, घूम घूम के वापस मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे को पता है, दिस आई नो। अब आप चाहते हो कि भाई आपके पास जो पैसा आए वो पॉजिटिव आए कि नेगेटिव आए। है पॉजिटिव। ना, पैसे की भी अपनी एनर्जी होती है ना।
कोई कोई पैसा ऐसा आता है जो हमको नीचे ले जाता है, हम कहते हैं ना बरकत नहीं थी इस पैसे में, बरकत नहीं थी, है ना। तो हम क्या चाहते हैं भाई, हमारे पास भी जो पैसा है पॉजिटिव वाला है, खुशी, हमारे घर में बढ़ोतरी हो, बरकत हो, है ना, हम यही चाहते हैं ना। तो आप जो पैसा दे रहे हो किसी को, उसको भी तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ दो, क्योंकि वही तो घूम के आएगा आपके पास। तो आप जिसको भी पेमेंट कर रहे हो, आज आपके हाथ से पैसा जा रहा है, तो आप ये सोच के कि भाई ये मेरे पास वापस आना है, ठीक है। अब आप इसको कैसे पॉजिटिवली चार्ज करोगे कि भाई ये पैसा जिसके भी जीवन में जाए, उसके जीवन में खूब खुशियां आए, खूब बरकत हो, खूब खुश रहे, खूब तरक्की करे, ठीक है। आपने ये ब्लेसिंग करके भेज दिया, अब वो पैसा जिस जिसके जीवन में जाएगा, घूम फिर के आपने जिस फीलिंग के साथ दिया उससे कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आ जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज हुई पॉजिटिवली चार्ज करना पैसे को। दूसरी चीज फीलिंग, फीलिंग क्या, कृतज्ञता, कि भाई इसके बदले में देखो मेरे को सब्जियां मिली, ताजी सब्जियां। भाई मैं तो नहीं, मेरे में तो हिम्मत नहीं है कि भैया मैं खेतों में जाके काम करूं, सब्जियां उगाऊं, है सब करूं, मेरे में नहीं है इतनी हिम्मत। उन फार्मर्स की देखो हिम्मत, जो गर्मी में धूप में इतनी मेहनत करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, ध्यान रखते हैं, फिर ट्रक वाले लेकर जाते हैं, मंडी तक पहुंचती है, सब्जी वाले भैया लेकर आए और उन्होंने मेरे घर तक पहुंचाई, मुझे तो घर बैठ के बिल्कुल ताजी ताजी सब्जियां मिल गई। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूं, मैं बहुत कृतज्ञ हूं उन सभी लोगों के लिए जिनके सहयोग से मुझे घर बैठे इतनी ताजी ताजी सब्जियां मिल गई हैं, ठीक है। आपने दो काम करे, पैसे को पॉजिटिवली चार्ज किया, दूसरा जो आपने सर्विस ली उसके लिए कृतज्ञता कर दी, बस आपने जादू का बटन ऑन कर दिया। अब जादू कैसे होगा आपके जीवन में वो आपको देखना है, ठीक है। चलिए। यदि आप यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि ये मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका ये होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नगद भुगतान करें। क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने ये संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। हाँ तो यदि देखो, अब देखो क्या होता है, कई बार हमें रेंट पे करने में, ठीक है, अगर आप किसी किराए के मकान में रह रहे हो तो आपको रेंट पे करने में जोर पड़ता है, ठीक है। ईएमआई आ गई, आपने होम लोन ले रखा है, अब आपकी ईएमआई आ गई, आपको जोर पड़ रहा है कि यार क्या यार, अभी तो महीना ही बीता ही था, ये झट्टे से ईएमआई आ जाती है, अभी तो रेंट दिया था फिर रेंट दो, ठीक है। तो आप उसको देते हुए शिकायत कर रहे हो। अब आपको उसके लिए कृतज्ञता करनी है। कृतज्ञता कैसे करनी है, आप ये सोचो कि अगर ये फैसिलिटी ना होती, भाई होम लोन ना मिलता होता, अगर ये होम लोन ना मिलता होता तो आज आप कहाँ रह रहे होते, किराए के घर में, भाई आपका अपना घर नहीं होता ना, अगर होम लोन नहीं मिलता तो आप घर कैसे बनाते, हम्म, आप किराए के घर में रह रहे होते, ठीक है। अच्छा चलो मान लो ऐसी कोई फैसिलिटी ही ना होती कि किराए का घर नहीं मिलेगा, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो लोन देगा, और ऐसी कोई फैसिलिटी भी नहीं है कि किराए पे घर मिल पाएगा, तो क्या होता, कहाँ रह रहे होते फिर, सड़कों पर। भाई अपना बना नहीं सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, किराए पे घर मिल नहीं सकता, कहाँ रहते फिर। तो आज अगर आपको ये फैसिलिटी मिली हुई है, देखो जिसने अपना घर बनाया है, जो आज आपको रेंट पे दे रहा है, उसने भी तो पैसा लगाया होगा ना अपना घर बनाने में, है ना, अपना घर बनाने में उसने पैसा लगाया, तो आज वो सब चीजें आप यूज कर रहे हो, करोड़ों रुपया लगा होगा घर बनाने में, आज वो आप यूज कर रहे हो थोड़ा सा पैसा देकर, ठीक है। तो बी ग्रेटफुल, उसके लिए कृतज्ञता लाओ कि आज ये जो मैं पैसा दे रहा हूं इसके बदले में 1 करोड़ के घर में मैं रह रहा हूं। भाई मैं नहीं खरीद सकता था, मेरे पास नहीं था पैसा, पर मैं करोड़ों के घर में रह रहा हूं, उसको एंजॉय कर रहा हूं, सो आई एम ग्रेटफुल।
आज आप ईएमआई भर रहे हो तो ये सोचो कि मैं तो इस इंस्टीट्यूट का कितना शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मेरे को उस समय पे पैसा दिया जिसकी वजह से आज मैं अपने घर में रह रहा हूं। अगर ये ना होता इंस्टीट्यूट तो मेरे को लोन नहीं मिलता और मैं किराए के मकानों में रह रहा होता। ठीक है। तो अपने मन में कृतज्ञता लाना है कि जो सर्विस आप यूज कर रहे हो उसके लिए आपको कृतज्ञ होना है बजाय शिकायत करने के। चलिए। अ, यदि आप यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाएं। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हों। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हों कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। हाँ ठीक है। अब देखो, अब हमारा क्या होता है, कई बार जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो लोग शिकायत करते हैं, भाई इतना बिल आ गया, इतना बिल आ गया। अब आप ये सोचो, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो बताओ, अंधेरे में रहते। ये जो सर्दियों में हमें गर्म पानी मिल जाता है गीजर में, होता वो पानी गैस पे गर्म करते। ठीक है, रॉड भी नहीं यूज कर सकते भाई, बिजली तो है ही नहीं। वॉशिंग मशीन यूज नहीं कर सकते, मिक्सर ग्राइंडर यूज नहीं कर सकते, गर्मी में एसी यूज नहीं कर सकते, पंखा नहीं चला सकते, लाइट नहीं चला सकते। सोचो कैसा जीवन होगा बिना बिजली के। कितने दिन निकाल लोगे बिना बिजली के? 1 घंटा भी लाइट चली जाती है ना, हमारी हालत खराब हो जाती है ना। तो आप ये देखो, बिजली से हमें कितना कुछ, आज हम ये जो क्लास ले पा रहे हैं बिना बिजली के ले सकते हैं, है ना। तो आज हम कुछ कितना हम घर बैठे कहां कहां से दुनिया के किसी भी कोने से किसी के साथ भी कनेक्ट कर पाते हैं, किसी से भी कुछ सीख पाते हैं। तो ये सब बिजली की तो देन है। तो फिर जब आप इतनी सर्विसेज ले रहे हो, और उन बिजली वालों की हिम्मत देखो ना, जो 24 घंटे वहां पर कितने लोग काम करते हैं, खंबे लगाते हैं, पाइपें डालते हैं, तब जाकर आपको तो आराम से, आपको तो क्या है, बस बटन ऑन ऑफ, आपकी बिजली आ रही है का नहीं चाहिए बंद कर दो, बस इतना ही करना होता है ना हमें। और वो देखो क्या क्या चीजें हैंडल कर रहे हैं। एक लास्ट बैच में एक पार्टिसिपेंट थी, उनका कोई कजन था जो बिजली डिपार्टमेंट में काम करता था, अच्छी पोस्ट में था। तो वो बता रही थी कि वो फेस्टिवल टाइम पर भी घर नहीं आ पाता था क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, उनको बहुत कुछ मैनेज करना होता था बिजली का। ठीक है। तो वहां पर जो कितने लोग सर्विस दे रहे हैं, और हमें तो घर बैठे सब कुछ कितनी आसानी से मिल रहा है, तो हम बजाय कृतज्ञ होने के हम और कंप्लेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो जब भी आप बिजली का बिल पे करो, गैस का बिल पे करो, पानी का बिल पे करो, आप ये सोचो कि आपको कितनी बड़ी नियामत, ब्लेसिंग घर बैठे मिल रही है। एक दिन पानी ना आए, जिंदगी बिल्कुल उथल पुथल। गैस गैस का बिल, अब तो पाइपलाइंस हैं, पहले तो सिलेंडर होते थे। ठीक है, पाइपलाइंस, हमें कुछ नहीं करना, बस गैस का बटन ऑन करना है, ऑफ करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है, बस इतना करना है। हर समय गैस। और नहीं हो तो लकड़ियां इकट्ठी करो, जलाओ, खाना पकाओ। कर सकते हो, रोज लाओ लकड़ियां, लाओ, इकट्ठी करो, फिर खाना पकाओ। नहीं कर सकते ना। तो जब इतनी अच्छी फैसिलिटीज हमें घर बैठे मिल रही हैं, तो उनका बिल पे करने में क्यों रोते हैं? खुशी खुशी पे करो भाई, जिसके भी पास जाए उसके जीवन में खूब समृद्धि लेकर आए। और जितना आप शुक्रगुजार होगे उतना आपको और दिया जाएगा, जितने आप नाशुक्रे होगे जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सा लॉ है। तो आज के बाद जो भी बिल आप भरोगे, खुशी खुशी, खुशी खुशी, थैंक यू इन, थैंक यू आउट, थैंक यू इन, थैंक यू आउट, बस ये करना है। हम्म।
ज्यादा, हाँ, जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय, थोड़ा मैडम, हम्म। चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं ये जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। हाँ, तो देखो, आज अब सुनो, अब एक मिनट सुनो। आज के बाद आपके पास जो भी बिल आएगा किसी भी चीज का, किसी भी, चाहे छोटा बिल क्यों ना, चाहे 10 रुपए का बिल क्यों ना हो, ठीक है, आपने उस बिल को पे करने के बाद उस बिल पे लिखना है थैंक यू पेड, धन्यवाद भुगतान हुआ। ठीक है, ये करना है। और इसको ना एक रोबोट की तरह नहीं करना। ठीक है, कई लोग तो इतने महान होते हैं, वो कहते हैं मैडम इसकी स्टैंप बनवा लें कि बिल आएगा उस पर स्टैंप मार देंगे थैंक यू पेड। वाह, वाह, कामचोरी की लिमिट्स। भाई, थैंक यू पेड लिखना नहीं वर्क कर रहा, आपकी फीलिंग वर्क कर रही है, कि आपकी फीलिंग क्या है उस समय, वो काम कर रही है। ये नहीं कि बस थैंक यू पेड लिखा हो गया, वाह, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, गहराई से समझो इसको, कि आपने थैंक यू, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं लक्ष्मी माँ का मेरे पास होने के लिए, कि मेरे पास धन था तो आज मैं दे पाई, है ना, और इस धन को देने के बदले में मुझे ये सर्विस मिली। तो मैं तो पहले तो धन के लिए शुक्रगुजार हूं कि भाई मेरे पास था तभी तो मैंने पेमेंट करी, और दूसरा मैं उस सर्विस के लिए कृतज्ञ शुक्रगुजार हूं भाई, उन लोगों का जिनकी सर्विस, जिनकी मेहनत की वजह से मुझे ये चीज मेरे को इतनी इजीली घर बैठे मिल गई। अगर घर बैठे नहीं भी मिली, आप मार्केट गए हो, मार्केट गए हो, दुकान पे गए हो, आपने शॉल खरीदी, आप बना सकते हो क्या वैसी शॉल घर में? बना सकते हो वैसी शॉल, साड़ी बना सकते हो वैसी घर में? कितने कारीगरों ने मेहनत की होगी वो एक साड़ी बनाने में, आपने तो सिर्फ पैसे दिए, पैक करा के ले आए, पहन ली, तैयार हो गए, वाह वाह वाह। हम्म। तो हमको देते समय लक्ष्मी माँ का, धन का शुक्रगुजार होना है, भाई मेरे पास था तो मैं दे पाई, और दूसरा वो जो सर्विस मुझे मिली मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं। ठीक है, मान लो आज आपके पास कोई बिल आ गया और आपके पास पैसे नहीं है उसको भरने के, अभी पैसे नहीं है, ठीक है, तो यहां पर भी रोंडा बताती हैं कि जादुई शक्ति, इसमें शक्ति होती है, आपकी फीलिंग्स में ना पावर होती है। ठीक है, तो उस पावर को यूज करके वो अपने बिल्स पे लिख देती थी थैंक यू फॉर द मनी। मतलब उन्होंने पहले ही मान लिया कि ये पैसा मेरे पास आज आने वाला है, मेरे पास आ जाएगा, ऑन द वे है, ऑन द वे है, ये पैसा मेरे पास आने वाला है। और जब उनके पास वो पैसा आ जाता था, फिर वो उस बिल पे लिख देती थी थैंक यू पेड। ठीक है, तो आप भी ये टेक्निक अपना सकते हो, कि आपको मान लो कोई ईएमआई पे करनी है, ठीक है, आपकी डेट आने वाली है, पर अभी एट प्रेजेंट आपके पास उसका पैसा नहीं है, तो बजाय नेगेटिव फील करने के, आप उस पर लिख दो थैंक यू फॉर द मनी। आपने यूनिवर्स को ऑर्डर दे दिया, हाउ में हमें जाना ही नहीं, हाउ नहीं हमें देखना, हाउ यूनिवर्स देखेगा, हमने तो बस ऑर्डर दे दिया, और जब वो पैसा आपके पास आ जाए पे कर दो थैंक यू पेड। ठीक है, कर सकते हैं, इजी है। हम्म। अनम्यूट, अनम्यूट करेंगे आप? म्यूट, अनम्यूट। नीना दीदी बोल रहे थे, आप उनको बोलो, नीना दीदी बोल रहे हैं। अच्छा, नीना जी अनम्यूट करें। शायद कहीं चले गए। अनुपमा जी आप रीड करें। सारे गायब हो गए, चलो मैं ही पढ़ती हूँ। आज मैं रीड आप, कर हाँ जी, पढ़ो। आज आप भी यही करने जा रहे हैं जो बिल अपने आप
आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। एक सेकंड। सॉरी मैम, नेट चला गया सीगा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी पढ़ रहे हैं, शीतल जी पढ़ रहे हैं। हाँ, ठीक है जी। अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद, भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। तो देखो, अब आज आज के क्या, बाद अब एक मिनट शीतल जी, अब क्या करना है आपको? अपने आज पर्सेस को खंगालना, सारे जितने पर्सेस पड़े हैं ना आपके पास, सारे खंगाल लेना, ठीक है? उसमें से बिल्स निकलेंगे आपके। हम्म तो आपको अपने 10 बिल्स निकालने हैं। 10 बिल्स निकालने हैं। एक एक बिल को हाथ में लेना है, उस पर आपने लिखना है धन्यवाद भुगतान किया या थैंक यू पेड, ठीक है? एंड बी ग्रेटफुल फॉर द मनी यू हैड। भाई आपके पास पैसा था, तभी तो आप बिल पे कर पाए उस समय, है ना? तो आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, दोहन मतलब वही जैसे हम कहते हैं ना भाई, दोहन तभी मिल्क मिलेगा, तो जितना आप उसका दोहन करेंगे उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। तो पेमेंट जो जो भी आपने पेमेंट की है, उसके लिए आपको थैंक यू पेड और कृतज्ञता फील करनी है कि भाई ये पैसा मेरे जीवन में था, तभी मैं वो चीज दे पाई, और उसके बदले में ये चीज मुझे कितनी इजीली मिल पाई। ठीक है? हम्म हम्म आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद, भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। हाँ, तो देखो अब क्या करना, जैसे मान लो आपके पास बिल नहीं है, ठीक है? आपने चेक किया, आप देख रहे हो कि भाई बिल्स तो हैं ही नहीं मेरे पास। तो आप अपने, जैसे आज कल परसों 2-3 दिन को सोचना कि भाई आपने कौन कौन सी पेमेंट्स की हैं, उसको कॉपी पे लिख लेना, ठीक है? आपने सब्जी वाले को पेमेंट करी, आपने दूध वाले को पेमेंट करी, आपने ब्रेड खरीदी, आपने राशन लिया, और किसको आपने, कोई बच्चों को दिया, कुछ बच्चों की फीस पे करी, कोई ट्यूशन क्लास की फीस पे करी, कोई एक्टिविटी की फीस पे करी, कुछ आपने अपने लिए खरीदा। जो भी आपको याद आता है 2-3 दिन में, पिछले 2-3 दिन, हफ्ते में जो भी याद आता है, उसको आप कॉपी में लिख लेना, ठीक है? और फिर एक एक के सामने आपको लिखना है धन्यवाद भुगतान हुआ, थैंक यू पेड। भाई धन्यवाद उस धन के लिए जो मेरे पास था, जिसकी वजह से मैं ये पेमेंट कर पाई, और दूसरा इसके बदले में जो मुझे सर्विस मिली, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं, ठीक है? अब मान लो आपको कोई पेमेंट करनी है अभी रिसेंटली, नियर फ्यूचर में, और अभी आपको लग रहा है वो धन मेरे पास नहीं है, तो आप उसको भी लिख लो और उसके सामने लिख दो पैसे के लिए धन्यवाद। तो पैसे के लिए धन्यवाद आज हम उस फीलिंग के साथ लिख रहे हैं कि ये धन मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, अभी जब टाइम आएगा तो मैं पे कर दूंगी। हम ये मैसेज दे रहे हैं, ठीक है? और वो जादुई तरीके से वो पैसा आपके पास कैसे आ जाएगा आपको नहीं पता, और जब वो पैसा आ जाएगा और जब आप पेमेंट कर दोगे उसकी, तो फिर उसके सामने दोबारा लिखना थैंक यू पेड।
ठीक है। तो जब आप ये लिख रहे होगे ना पैसे के लिए धन्यवाद, तो आपको महसूस करना है कि आप ये धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। ये सोच के नहीं कि मेरे पास तो अभी है नहीं, मेरे पास तो अभी है नहीं और मैं लिख रही हूं, नहीं। अपने थॉट्स में, अपने सबकॉन्शियस में ये डालना है कि मेरे पास है, मेरे पास है, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है। हम्म। जिस धन को आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। देखो, कृतज्ञता अब देखो, अब ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ो। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, मतलब आपने पेमेंट कर दी ना, अब वो आपसे चला गया, ठीक है। उसके प्रति अगर आप कृतज्ञता महसूस करते हो, अगर आप कृतज्ञ होके, थैंकफुल होके पेमेंट कर रहे हो, तो अधिक धन का मिलना सुनिश्चित, सुनिश्चित मतलब क्या, गारंटेड कि वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। हम्म। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। देखो जैसे अब क्या आप होता है, आप ये सोचो, आप जो भी नोट दे रहे हो, जो भी पैसा दे रहे हो या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। आप ये सोचो उस पैसे के साथ ना एक गोल्डन कलर का चुंबकीय धागा चिपका हुआ है। चुंबकीय मतलब जिसमें मैग्नेटिक पावर है, ठीक है। और वो आप, क्योंकि वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो आपके पास लौटा कर लाएगा। अब आप उस पैसे के साथ, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक पावर है, आप उस पैसे के साथ जितनी कृतज्ञता दोगे, उतनी समान मात्रा में वो चुंबक आपके पास लौटा के लाएगा। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना, कई बार 100 गुना, कई बार 1000 गुना। तो वो आपकी कृतज्ञता पर डिपेंड करता है कि आप कितनी कृतज्ञता उसके साथ दे रहे हो। ठीक है। हम्म। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। तो अब इसमें वो देखो, ये बात नोट करने की है। ऐसा नहीं है कि बड़ी पेमेंट करेंगे तो हमें ज्यादा धन मिलेगा। भाई आज मैं 1 करोड़ की पेमेंट करूंगी तो मुझे 5 करोड़ मिलेंगे, नहीं। मैं आज 50 रुपए की पेमेंट करके भी 5 करोड़ अट्रैक्ट कर सकती हूं। ठीक है। तो वो मनी पेमेंट के अमाउंट पे नहीं डिपेंड करता, आपकी कृतज्ञता पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कृतज्ञता के साथ पेमेंट कर रहे हो। आप 50 रुपए पे करते हो और 1 करोड़ पे करके वापस नीचे की तरफ भी आ सकते हो। ठीक है। तो आपकी कृतज्ञता पर निर्भर है वो। हम्म। एक मिनट। हम्म। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। अपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, थैंक यू एवरीवन। नीना जी, शीतल जी, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू यस। मैम। ठीक है। अब क्या करना है, होमवर्क क्या है कि आज के बाद आपको बिल पे करते हुए रोना नहीं है।
ठीक है, खुशी खुशी बिल की पेमेंट करनी है, पहला रूल। दूसरा, खुशी खुशी पेमेंट करनी है, साथ में कृतज्ञता को ऐड करना है। ठीक है, कृतज्ञता को ऐड करना है उस धन के लिए जिसकी वजह से आप पेमेंट कर पा रहे हो, और उन सर्विसेज के लिए जो आपको बदले में मिल रही हैं। ठीक है, इतना करना है बस। तो अब आपने कोई भी पिछले 10 बिल उठाने हैं अपने, कोई भी अगर आपके पास हैं। अगर आपके पास बिल नहीं है, आपको याद तो होगा आपने कहां कहां पेमेंट की है, उसको कॉपी पे लिख के कर लो। ठीक है, और जो अभी फ्यूचर में आपने पेमेंट करनी है और आपको लग रहा है कि आपके पास आज नहीं है, थोड़े हैं, कम है, तो उसके लिए पहले ही लिख दो थैंक यू फॉर द मनी, ये सोचते हुए कि भाई मेरे पास है धन, मेरे पास है, आई हैव इनफ मनी, टाइम आएगा मैं कर दूंगी पेमेंट, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू लक्ष्मी माँ मेरे पास भरपूर मात्रा में होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पहले ही कर दो, फिर वो बाउंड हो जाती है करने के लिए। भाई आप खुद देखो, आपका बच्चा, अभी आपने कुछ लाकर दिया नहीं है, टॉय उसको चाहिए, अभी आपने लाकर दिया नहीं है, पर वो रोज आपको थैंक यू मम्मा आपने मेरे को इतना अच्छा टॉय लाके दे दिया, थैंक यू मम्मा आपने मेरे को साइकिल चाहिए थी साइकिल लाके दे दी, थैंक यू मम्मा, अभी आप लाए नहीं हो, पहली वो रोज थैंक यू मम्मा थैंक यू मम्मा थैंक यू मम्मा। अब तो आप कहोगे भाई इसने तो मेरा दिमाग खा लिया, थैंक यू कर करके लाके दो इसको, दो इसको। ठीक है, तो वो ही हम यूनिवर्स के साथ गेम खेल रहे हैं, पहले थैंक यू कर करके उसको इतना बाउंड कर देंगे कि उसको देना ही पड़ेगा। वो भी कहेगा भाई किससे पाला पड़ गया पीछा छुड़ाओ ठीक है, तो ये करके देखो, गेम खेल के देखो यूनिवर्स के साथ, मजा आएगा। यस रंजना। So, Kavita, we all are money magnet. All right. Yes. I have one question where I need a help. Yes. जैसे हर हर कोई पेमेंट करते वक्त, yes, I will feel gratitude. I am being feeling gratitude. But this year, I noticed in आवाज, this month, वॉइस वॉइस this वॉइस month itself, वॉइस ब्रेक। अब अभी ठीक है। I was paying for my medical insurance this month. So the sum assured is increasing every 5 years because there's no claim. यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे एज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रीमियम्स बढ़ती जा रही है, बल्कि वैसे वैसे मेरा हेल्थ भी अच्छा होता जा रहा है। नाउ इन दिस केस हाउ कैन आई बी ग्रेटफुल कि मेरा मेडिकल इंश्योरेंस मेरे आगे के लिए काम आएगा? मैं क्यों क्रिएट करूं कि मुझे आगे काम आना है? यू नेवर नो, है ना, लाइफ इज सो वेरी अनसर्टेन, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। हम अपने आप से ये नहीं कह रहे कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं खुद ही बीमार, नहीं, हम कह रहे हैं प्रोटेक्शन लेके चल रहे हैं, हम प्रोटेक्शन, हम तो कहते हैं भगवान करे आपका एक क्लेम कभी ना यूज हो, कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं खुद इस फील्ड में हूं, आई वर्क एज अ लाइफ इंश्योरेंस, और मैं और भी हेल्थ में भी इंश्योरेंस मैं हूं, बट हम प्रे करते हैं भाई आपको कभी यूज ना करना पड़े। ठीक है, बट एक प्रोटेक्शन, यू नेवर नो ना, हमें नहीं पता कल का दिन। कोविड में सोचा था लोगों ने कि हम ऐसे चले जाएंगे, हमारे साथ ये हो जाएगा। कोविड में कितने हेल्थ इंश्योरेंस यूज हुए हैं पता है आपको, कितने हेल्थ, उसके बाद से प्रीमियम बढ़ा है। ठीक है, No, तो my point is, Kavita, I will be happy and I will be attracting vitality throughout my life. मेरे को ये भरोसा है, I'll be very grateful all the time for my health. कभी नहीं यूज होगा, ठीक है। तो देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है यू कैन विदड्रॉ। भाई आपको लग रहा है नहीं मेरे को पेमेंट करते हुए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आप नेगेटिव हो रहे हो पेमेंट करते हुए, यू कैन स्टॉप इट राइट हेयर ओनली, ठीक है ना, आप ही के Is it प्रोटेक्शन के लिए। advisable to stop? Is it advisable to stop or is it advisable to? एज एन एजेंट अगर मैं कहूंगी कि इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टॉप, ठीक है, बट इफ यू विश, इफ यू फील लाइक, देखो
जैसे अगर आप How मेरे से do I पर्सनल, get in gratitude in it देखो ग्रैटिट्यूड for ग्रैटिट्यूड the इसलिए ना increasing of भाई, ग्रैटिट्यूड इसलिए कि मैं बहुत पॉजिटिव हूं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूं अपनी हेल्थ को लेकर, ठीक है। आज मैं बहुत ग्रेटफुल हूं, मैं आने वाली हेल्थ के लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूं, बट फिर भी लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो मैं एक सिर्फ एक प्रोटेक्शन है, तो मैं निश्चिंत हूं, मैं तो कहती हूं मेरे को कभी यूज ना करनी पड़े ये प्रोटेक्शन जो मेरे साथ चल रही है एक, ठीक है। बट बैक ऑफ द माइंड मैं बहुत निश्चिंत हूं कि भाई मैं अकेले भी रहती हूं, कोई मेरे साथ भी नहीं है, तो अगर इन केस 1% मुझे जरूरत पड़ गई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, बस उसलिए। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं यार ये तो अननेसेसरी एक्सपेंस हो रहा है मेरे साथ और मैं तो नहीं बियर करना चाहती इसको, तो यू कैन स्टॉप इट। कविता, जैसे आपने बोला है कि चैलेंजेस भी आएंगे, तो हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं ना कि वी नेवर नो कि आगे हमारा लाइफ में क्या चैलेंज आएगा क्या नहीं आएगा, बस हमें उसको ओवरकम करना है। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ, देखो हमें नहीं पता और चैलेंजेस जरूर आते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हम कह रहे हैं हम अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हैं, हम बहुत ग्रेटफुल हैं, सब हाँ, कुछ है, ठीक है, यस, बट चैलेंजेस विल कम। या, चैलेंजेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है, आप जब तक जीवित हो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। यस। रंजना, इसीलिए बोल रही हूँ, कीप इट। क्या नहीं, आप रखिए उसको, मतलब मैं अपनी पर्सन, आपने मुझसे बोला नहीं, कि एक्चुअली एक्चुअली मैडम मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जब कोविड आया था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उसके बावजूद जब हमें पेमेंट करना पड़ा तो वी डोंट हैव लिक्विड मनी, तो हमने उसको वहां यूज किया। तो वो भी एक्सेप्टेड नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो काम नहीं आया। जैसे आपने मुझे बोला ना कि परसों आपने जो होमवर्क दिया था कि उसमें अच्छाई ढूंढो, तो मेरी सबसे अच्छी अच्छाई यही थी कि वो अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि हमारा मेडिक्लेम था, हाँ, तो Yes. सो दैट आई एबल टू पे दैट। तो ये है, डोंट थिंक नेगेटिव बट देखो पॉजिटिव भी। पेंडेमिक, जैसे कोविड एक पेंडेमिक की तरह आया, हमें पता है कल को यस, कोई पेंडेमिक आ जाएगा तो भाई हम तो यस, अपनी हेल्थ को लेके बहुत ग्रेटफुल हैं, हम बहुत ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट कल को कोई पेंडेमिक आ जाए तो हम कुछ कर सकते हैं क्या उसमें? बिल्कुल नहीं, यस। तो कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, सम थिंग्स आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल। जैसे आपने अभी बोला कि मैं अकेली भी रहती हूँ, उस बात से नेट रंजना क्लियर। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, चेक योर which is नेटवर्क। not related to this lesson today. Should I share? हाँ हाँ, बोलो बोलो, बट वॉइस आएगी तभी तो समझ में आएगा ना। अब अब आ रही है? हाँ, यस, अब आ रही है? भी आ रही है। ओके। सो कुछ याद आया जब आपने बोला अकेले भी रहती हूँ, मतलब कभी भी काम आ सकता है, मेडिकल इंश्योरेंस एंड ऑल दैट। एक आवाज निकल रही है। सवाल आया व्हेन यू सेड दिस। कहीं अभी 3-4 महीने पहले अगस्त में, मतलब इट वाज अ रॉन्ग सिग्नल कि आई थॉट ओके आई शुड गो टू द हॉस्पिटल इंस्टेड ऑफ वेटिंग। तो कोई लेके जाने वाले थे नहीं और मुझे कार में जाने का कोई मतलब उतना करेज नहीं था, बिकॉज इट वाज लॉट ऑफ चेस्ट पेन एंड लॉट ऑफ ब्रेथलेसनेस हो रहा था। तो ऐसा सिग्नल भी था कि वो गैस्ट्राइटिस था, और एम्बुलेंस उस हालत में मुझे अपना मतलब इंश्योरेंस डिटेल्स भी लेने के लिए, मतलब दिस इज आउट ऑफ द चैप्टर दैट वी डिड टुडे। सो ये ख्याल आया कि I will not even have my insurance ready for such situations, and the people who will be taking care of me will be strangers here, and they will not have any details about my insurance. तो बाद में क्लेम मिल जाता है। अच्छा, यस, वो बाद में क्लेम मिल जाता है उसका। यस। एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज प्रैक्टिस? आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड किसी का कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहता है, या किसी ने लास्ट टाइम लास्ट बैच में भी सीखा था, प्रैक्टिस करी हो, कोई रिजल्ट मिला हो, तो यू कैन शेयर हेयर।
क्योंकि आपकी शेयरिंग से दूसरे लोगों को बिलीव बढ़ेगा, है ना, ये उनका भरोसा और बढ़ेगा। मैं करना मैडम चाहूंगी, मैं बोलूं? हाँ, लोगों ने बोलो लाइक बोलो। किया मैडम जैसे ना तो मेरी छोटी हम सी लोग लाइफ एक पेड में सेकेंड, एक सेकेंड, वन पर्सन एट अ टाइम। अभी शालिनी जी बोल रहे हैं, फिर आप बताना सीमा जी, ठीक है? जो पेड बिल होता था उससे हम कभी भी लाइक थैंक यू पेड नहीं करते थे। बिल हो गया, पे हो गया एंड बिल रख देते थे या फेंक देते थे, वॉट जब भी आपने बोला उसके बाद से लिटरली चाहे वो छोटा सा भी अमाउंट होता है ना, मैं यूजुअली लिखती जरूर हूँ थैंक यू पेड। अगर वो ऑनलाइन भी होता है तो उस पे भी मैं पेन पेन से ना करके इवन फिंगर से करके लिखती हूँ उसको वहां से। और आप ये देखो कि आपके दिमाग में कभी भी ये नहीं आता कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मतलब होता है ऐसा कि कभी कोई एक फी ज्यादा है, किसी चीज की कुछ है, तो आपके पास उतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं एट ए टाइम, क्योंकि एट ए टाइम हम बहुत सारा खर्चा करते हैं, तो इट्स ओके कि हाँ। लेकिन ये कभी भी नहीं हुआ कि मैं दिमाग में ये लाऊं कि मैं ये कर ही नहीं पाऊंगी। ये होता है कि हाँ हाँ जब टाइम आएगा तो कर दूंगी, ओके थैंक यू इन एडवांस। और यस, हमेशा हमेशा ये सोचना है इट्स ऑन इट्स वे, वो रास्ते में है, मेरे पास आ रहा है। हाँ हाँ, और वो अभी तक होता आ रहा है, मतलब जो जो सोचा वो होता जा रहा है बकायदा प्रॉपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड लॉट्स ऑफ अबंडेंस टू यू शालिनी जी। सो मच मैम, आप और ज्यादा ट्रैक करो अपने जीवन में। थैंक यू सो मच। यस, हाँ जी, अब लास्ट सीमा वीक जी। मैंने किया था शेयर। आई हैड आस्क्ड कि मेरे को इतना पैसे चाहिए था शॉपिंग के लिए, और उससे डबल मिला मुझे लास्ट वीक। Yes, so lots and lots of abundance to you also, Ranjana. May you attract more and more money in your life. थैंक यू, एंड यू ऑल टू। Thank you. Yes, सीमा जी, अब आप अनम्यूट कीजिए। मैडम जैसे ना मेरी छोटी सी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई भी। हम इतने डैडी ने अच्छे घर में मतलब कि रिश्ता किया, उसके बाद इतनी प्रॉब्लम आई कि मैडम मैं जिस कमरे में आई ना उसकी एक दीवार भी नहीं थी भी। इतनी मैंने गरीबी देखी भी, बहुत ही ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते। तो पर मैडम मैं ना हर टाइम खुश रहती थी, मुझे ये नहीं लगता था कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं सोचती थी कुछ अच्छे के लिए ये बुरा हुआ है, जो भी हुआ है। तो मैं हर बिल्कुल। टाइम खुश रहना, फैमिली ने कहना ये क्या हो गया, होता ही है पेरेंट्स को तो। पर डैडी ने हमेशा मुझे ब्लेसिंग देनी कि बेटा ये तुम्हारा घर ना इतना अच्छा बनेगा, लोग देखेंगे इसको भी, महल जैसा तुम्हारा घर बन जाएगा। तो मैडम मैंने हर टाइम थैंक्स, और इस चीज को भी बहुत खुश होना। चाहे सारा जेवर बिक गया, मैंने अपने हस्बैंड को कहना फिर क्या हुआ, इसको संभालना पड़ना था, अच्छा हो गया, बिक गया तो फिर क्या हो गया। तो मैंने हर चीज को ना बस हंस के लिया लाइफ को। तो आज मैं सोचती हूँ भी शायद वो मेरा सोचना ही आज इस लेवल पे आ गया कि सब कुछ बिल्कुल। बहुत अच्छा हुआ। यस यस यस, वेरी नाइस। देखो, आपकी सोच ने ही आज जो भी आपके जीवन में है, वो आपकी सोच ही आपके जीवन में अट्रैक्ट किया है उसने, ठीक है? तो जिस समय आपके पास कुछ नहीं था, उस समय भी आप खुश थे, है ना, यू वर नॉट कंप्लेनिंग। तो आप तो पहले से ही ये प्रैक्टिसेस करते आ रहे हो। आप तो बुक में क्या ही सीखोगे, आप तो ऑलरेडी वो सब कर रहे हो। बुक हमें यही तो सिखा रही है कि कुछ नहीं है तो भी शुक्रगुजार हो, है तो भी शुक्रगुजार हो, ठीक है? नहीं है तो उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं, है तो उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। हम यही तो सीख रहे हैं, आप तो ऑलरेडी वो सब करते आ रहे हो, है ना? हाँ, बस मैडम ये है कि अब जैसे मुझे कोई चाहत नहीं थी कि मुझे इतना चाहिए ये चाहिए, बस अभी मैं ये सोचने लगी हूँ कि मुझ में कुछ और भी चाहिए मुझे। थैंक्स इसलिए हाँ, काफी। चलो, ये बहुत अच्छी बात है कि अपने अंदर देखो चाहत होनी बहुत जरूरी है भाई। आप सुबह उठो तो आपके पास कोई रीजन तो होना चाहिए ना, जिंदगी जीने का कुछ तो रीजन हो, क्यों जीना है? तो क्या बस एक हाँ रूटीन की तरह, रोबोट की तरह बस उठो काम करो सो जाओ, उठो काम करो सो जाओ, बस यही नहीं। अपने हाँ अंदर एक चाहत होनी चाहिए भाई, मुझे ये करना है, ये पाना है, इसके लिए काम करना है। तो वो इच्छा होनी बहुत जरूरी है अपने अंदर, ठीक है? जी वो ही मैडम। आपको एनर्जी देती है, वो ही आपको जीने की चाह देती है, नहीं तो जीने की इच्छा ही नहीं बचेगी। मैडम वही मेरी फ्रेंड सारी कहेंगी कि तेरे पास आओ ना, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, तो इतना वो बताती है हमें कि ऐसे खुश रहना चाहिए, ये करना चाहिए। अब आप मिल गए हो तो फिर मुझे और भी होता है, बस मैडम ऐसा कर रहे हैं, बहुत मैडम स्वीट ऐसा हो। कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं तो आपको डे वन से ही बोल रही हूँ कि यू आर वेरी स्वीट, वेरी इनोसेंट, और आपने अपनी हाँ इनोसेंस की वजह से ही बहुत कुछ अपने जीवन में अट्रैक्ट किया है, ठीक है? एंड और ये सभी के लिए ये चीज है कि जब भी आपके जीवन में कहीं कोई ब्रेकडाउन आए, ठीक है, कहीं भी चाहे वो पैसे को लेकर आए, तो यू शुड सेलिब्रेट।
उस समय रोने की बजाय ना इसलिए खुश हो जाओ, भाई मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, टाइम टू सेलिब्रेट। ठीक है, और आप उसको सेलिब्रेट करना सीख लोगे ना, देखो रात के बाद सुबह होगी ना, पता है ना होगी, ऐसा नहीं रात ही रात चलती रहेगी, नहीं होता ना, रात के बाद सुबह आती है ना, पता है आती है। तो आप भी ये समझ लो, अभी मेरे जीवन में जो रात है ना, अभी सुबह आने वाली है। ठीक है, इसको अगर मैं खुशी खुशी काट लूंगी तो सुबह जल्दी आ जाएगी, इसी को अगर मैं रो के काटूंगी रात मुझे बहुत लंबी लगेगी। भी लगेगी, हाँ। होता है ना ये, ऐसा होता है ना। तो आपको उस मोमेंट को खुशी खुशी की, ठीक है यार कुछ हुआ होगा खराब, मैंने देखो पास्ट में कुछ किया होगा ऐसा, आज मेरे को ये आ रहा है तो मेरे कर्म कट रहे हैं, इसमें खत्म हो रहे हैं, नहीं तो मेरे को फिर आगे और भोगने पड़ेंगे, है ना, कट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, टाटा बाय बाय। हम्म। तो खुश हो जाओ, सेलिब्रेट करो, और उस समय में और अच्छी अच्छी चीजों को ढूंढो जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। अपने माइंड को उस अंधेरे की बजाय रोशनी में लेकर जाओ, क्योंकि वो रोशनी ही आपके जीवन में अंधेरे को दूर भगाएगी, है ना। अब जैसे हम यहां पर आते हैं, बातें बताते हैं, चाहे मैं चाहे कोई और, आप कहीं भी सुनते होगे, बुक पढ़ते होगे, तो हम तो आपको ज्ञान दे रहे हैं, बांट रहे हैं। जैसे सूरज का काम है रोशनी देना, सूरज तो रोज आएगा, आपको रोशनी देगा, है ना। अब आप इतने आलसी हो कि कंबल में से नहीं निकलना जी, मैं तो नहीं निकलूंगी कंबल में से, मैं तो बाहर नहीं जाऊंगी, तो सूरज खिड़की में से कूद के तो अंदर आएगा नहीं, है ना। वो तो बाहर आया है, सबके लिए आया है, भैया जिसको रोशनी लेनी है बाहर आ जाओ, ले लो रोशनी, है ना। आपको निकल के बाहर जाना पड़ेगा रोशनी लेने के लिए, है ना, एक्शन करना पड़ेगा। तो यहां पर भी यही है, आप यहां पर आ रहे हो, अगर आप एक्शन ले लोगे तो बल्ले बल्ले है। अगर सिर्फ सुन के चले जाओगे, कभी कभी आ जाओगे, चलो आज घूम के देखाते हैं क्या पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, देखाते हैं, चक्कर मार आते हैं, नहीं होगा, फिर नहीं रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, एक एनर्जी में बनने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है, कुछ टाइम लगता है ना। आज हम बीज डालेंगे, बीज कल को तो पेड़ नहीं बन जाएगा ना, पेड़ बनने में समय लगता है, समय। आज हम बीज डाल रहे हैं, उसको सींचने का काम आपका है, रोज उसको कृतज्ञता के साथ सींचना है, तब वो पेड़ बनेगा और आपको लाखों फल देगा। ठीक है, तो इसलिए बी वेरी कंसिस्टेंट इन कमिंग टू द सेशंस। लिख देखो, अगर रोज के चैप्टर से, अगर आप रोज के सेशन से कोई एक बात भी सीख लोगे ना, तो बाय द एंड ऑफ 30 डेज 30 बातें होंगी, और वो 30 बातें ही आपके पूरे जीवन में आपको मदद करेंगी, आपके पूरे जीवन में काम आएंगी, और आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक बात को पकड़ लेना रोज, कि आज के सेशन से मैंने ये बात सीखी और ये मेरे जीवन को बदल देगी और मेरे जीवन में समृद्धि लेकर आएगी। ठीक है, एंड देन बस प्रैक्टिस करते जाओ, कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते जाओ, बस इतना करना है। आप खुद देखोगे, आप एज अ ह्यूमन बीइंग चेंज होने लगोगे। जैसे बहुत लोगों ने बोला हमें गुस्सा कम आता है, अब हम बहुत शांत रहते हैं, है ना। तो एज अ ह्यूमन बीइंग यू विल स्टार्ट चेंजिंग। लोग आपके साथ समय स्पेंड करना पसंद करेंगे, लोग आपके आने का इंतजार करेंगे, आपके जाने का नहीं। ठीक है, तो इट विल ओनली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। इसलिए मैं मैम गला एक फाड़ बात फाड़ के कही बोलती थी। हूँ, रोज गला फाड़ फाड़ के, भाई शेयरिंग कर लो, शेयरिंग कर लो, शेयरिंग कर लो। बट कोई नहीं सुनता। मैम मेरी एक शेयरिंग है। यस। एक्चुअली मैम कल हम लोग बात कर रहे थे वो कॉम्प्लीमेंट वाली। हम्म। तो आज मॉर्निंग में हम लोग सब ऑफिस में बैठे हुए थे, तो सर आए, वही वाले सर आए मेरे पास। कहते हैं और मनीषा कैसे हो, क्या चल रहा है। उनका एक ही बेटा है, वो जॉब करता है गुड़गांव में, तो मतलब उनका एक ही बेटा और वो एज्ड है काफी। तो मैंने हम्म। कहा सर मैं ठीक हूँ। तो आगे कहते हैं अच्छा आज गाजर का हलवा खाएं क्या। हम्म। तो मैंने कहा सर आपको तो डायबिटीज है, नहीं खाना है, ऐसे थोड़ा ना होता है। वैसे आज मेरा ना गुलाब जामुन खाने का बहुत मन था, अंदर से हम्म। बता रही हूँ। तो फिर हम्म। कहते नहीं नहीं आज हम खाएंगे। तो मतलब मेरी और फ्रेंड्स थी, वो हमें ना बिल्कुल बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं, जैसे उनके खुद के बच्चे हों। तो मैंने कहा सर नहीं आपको डायबिटीज है, आपको नहीं खाना चाहिए, हम लोग खा लेंगे, मैं मंगवा देती हूँ। कहते नहीं नहीं हम मैं मंगवाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर आज हमने गाजर का हलवा खाया, ढोकला आया, और मुझे गुलाब जामुन तो मिल ही गए फिर तो मैम गेस्ट गुलाब फर्स्ट लेवल जामुन कौन करते हैं। लाया? वो गुलाब उन्होंने ही जामुन। मंगवाए, उन्होंने ही अच्छा, मंगवाए, हमने ऑर्डर चलो, करे।
देखो सेलिब्रेट, देखो अभी देखो, अब इनकी शेयरिंग से आपने क्या सीखा? देखो जब भी कोई शेयर करता है ना, ध्यान से सुना करो और सोचो भाई इनकी शेयरिंग से मैंने क्या सीखा। उनके मन में इच्छा हुई गुलाब जामुन खाने की, ठीक है, उनको गुलाब जामुन मिल गया, तो एक छोटी सी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई, है ना। तो जब भी आपके जीवन में आपकी इतनी छोटी सी भी मैनिफेस्टेशन पूरी हो ना, सेलिब्रेट, खुशी मनाओ, जश्न मनाओ। कहते हैं ना, कृतज्ञ हृदय हमेशा जश्न मनाता है ना। तो जश्न कैसे बनाना है भाई? जश्न आप एक मिश्री का दाना खा के जश्न मना लो, है ना। आप देखो आप कैसे जश्न मनाते हो, आपको कैसे फील आती है, डांस कर लो, आप देखो, ठीक है। बट सेलिब्रेट, जितना आप सेलिब्रेट करोगे उतना आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। सरप्राइजिंग मेरे लिए था, वो आके खुद से मेरे को बोलने लगे, फिर मैंने कल वाला उनके साथ में शेयर करा। कहते अच्छा जब यूट्यूब पे आएगा, तो मैंने कहा सर मैंने आपका वो एग्जांपल दिया है। कहते अच्छा, मैंने कहा हाँ। तो फिर मतलब बड़े खुश हो गए वो, बहुत अच्छे, मतलब अच्छा रहा मैम, बहुत ब्लेसिंग्स भी दी उन्होंने। चलो वेरी गुड। देखो थैंक यू किसी वेरी को मच मैम। कोई, हाँ यस, थैंक यू आपकी शेयरिंग के लिए। अगर कोई आपकी वजह से खुश होता है ना, आप अगर जरिया बनते हो किसी के जीवन में खुशी लाने का, तो आप देखो कि उसके बदले में यूनिवर्स आपको कितनी कितनी ब्लेसिंग्स देगा, क्योंकि आप यूनिवर्स का काम कर रहे हो। यूनिवर्स चाहता है कि हम खुश रहें, यूनिवर्स अपने सभी बच्चों को खुश देखना चाहता है। और आप अगर आपके माध्यम से कोई खुश हो पा रहा है, तो आप तो यूनिवर्स के काम में उसकी हेल्प कर रहे हो, तो आपको तो वो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप कैसे किसी को खुश कर सकते हो। एक स्माइल दे दो यार, कोई दुखी है एक स्माइल दे दो, कोई परेशान है उसको कुछ समझा दो, उसकी सुन लो, कैसे भी कर लो। कोई ये नहीं कह रहा आपको पैसे से ही करना है, ठीक है। आप कैसे कर सकते हो? आपको कुछ आता है सिखा दो, कुछ खिला दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। मैडम जैसे मेरे दीदी हैं, एक बिल्कुल मेरी माँ की तरह मेरे साथ रहते हैं। हर टाइम इन्होंने मुझे एक माँ का सहारा दिया है, कभी मुझे डोलने ही नहीं दिया लाइफ में। थैंक यू तो सो मच। हाँ, तो आप ब्लेस्ड हो ना कि आपको ऐसे सिस्टर मिले हैं जो आपको इतना ध्यान रखते हैं, है ना। तो यूनिवर्स ने तो सबको ही ब्लेस किया हुआ है, बस वो हमको ऐसी आंखें लानी है देखने की कि हम कहाँ कहाँ से ब्लेस्ड हैं। मैडम सीमा फ्रेंड है ना, इसको बहुत पॉजिटिविटी आती है बातें करके। हम 1 घंटा सैर करने जाते हैं, फिर खूब मस्ती करते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मैं तो सीमा जी को डे वन ही जब मैंने इनसे बात करी थी लास्ट, उसमें तो तभी मैंने कहा आप में से ना अलग सी वो पॉजिटिविटी ना मिलती है, ठीक है। और जिस तरह से हाँ, अभी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो पहले से ही बहुत पॉजिटिव रहे हैं, बहुत खुश उसमें रहे हैं कि जैसे भी हालात हैं खुश रहना है, खुश रहना है ना। और तो खूब मस्ती। यही चीज आपको सीखने को यहाँ से आप सीख सकते हो कि देखो कि कुछ ना भी था तब भी खुश थे, है ना। तो अपने आप यूनिवर्स देता है, फिर अपने आप मिलता है सब। उस दिन जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें भी सीमा जी की तारीफ हो रही थी। शी ये इज सो सीमा जी, क्यूट। आपको देखो, आपको सब मिस कर रहे थे उस दिन, आप नहीं थे तो भी आप हमारे साथ थे। सीरियसली हाँ, सीरियसली फिजिकली सीमा आप जी। प्रेजेंट नहीं थे, फिजिकली यू वर नॉट देयर, पर आप हाँ, हमारे साथ थे तब भी। आप हमारे साथ थे, हम लोग सब आपको सही में मिस कर रहे थे, आपकी स्माइल को मिस कर रहे थे सही में। हाँ, और नेक्स्ट टाइम हमारे जब हम मीट रखेंगे ना, तो आपको पंजाब से आना है दिल्ली। याद करा था। हमारे ग्रुप मैडम में अब भी आप पार्टी। ट्रिप बना के पंजाब घूमने आओ। अब वो हम बाद में आएंगे, पहले आपको दिल्ली बुलाएंगे हम। ये दिल्ली की है, इनके तो रिलेटिव। ठीक है, चलिए सेशन बहुत लंबा हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड कल का सेशन मॉर्निंग 7 to 8 मैजिक डस्ट वाला चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, जरूर जरूर लाइव से अटेंड कीजिएगा, सोते मत रहना, आ जाना प्लीज, सेशन को लाइव अटेंड कर लेना, हाँ ठीक है। सो थैंक थैंक यू यू ऑल, लॉट्स मैडम। एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल, हैव अ गुड यू टू डिनर मैडम, लॉट्स सैटरडे ऑफ इवनिंग। ब्लेसिंग्स टू थैंक एवरीवन। यू मैम लॉट्स थैंक ऑफ यू, बाय बाय। थैंक यू। बाय मैम। बाय।